ये है जितना जिससे हो पाए। योग मुद्रासन, कोई वक्रासन, गोमुखासन, ये जितना जिससे हो पाए उतना योगाभ्यास कर लें। और योगासन, प्राणायाम, ध्यान के द्वारा जीवन रूपांतरित होता है। और ये जो वेद की ऋचाएं हैं, उपनिषदों की ऋचाएं हैं, दर्शनों के सूत्र हैं, ये हमारे भीतर सन्निहित है। लोग कहते हैं सब कुछ बाहर है, और योग का सिद्धांत है सब कुछ हमारे भीतर है। और जब हम योगाभ्यास करते हैं आसन, प्राणायाम, ध्यान से, समाधि से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, तो व्यक्ति बुद्ध हो जाता है। जो शुद्ध हुआ वो बुद्ध हुआ। और एक खास बात हम आज ये कहना चाहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। माना कि हमने लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज यानी बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब को हमने योग से दूर भगाया है। और इनक्योरेबल डिजीज, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, आरए फैक्टर, टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिक स्पोलाइटिस, इनक्योरेबल डिजीज को, जेनेटिक डिजीज को भी हमने मिटाया है। लेकिन रोग मुक्ति तो योग का प्रथम चरण है। मैं बार बार कहता हूं, व्याधियों की समाप्ति से योग शुरू होता है और समाधि की प्राप्ति तक, माने रोग मुक्ति, नशा मुक्ति, सब प्रकार के जीवन में रोग, दुख, दारिद्र्य से, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, सब प्रकार की दुर्बलताओं से मुक्त होके, सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सद्गुणों से युक्त होके, इसी को कहते हैं जीवन मुक्त होना। बुरी चीजों से मुक्त हो गए, अच्छी चीजों से युक्त हो गए। ऐसे योग से हम होते हैं। इसलिए योग को हम समग्रता में समझे, ये हम गुरु पूर्णिमा के दिन आह्वान करते हैं। कुछ लोग खाली व्यायाम को योग समझ लेते हैं, कुछ खाली आसनों को, कुछ केवल प्राणायाम और ध्यान को। तो आज हम एक ऋषियों से प्राप्त बड़े सत्य का उद्घाटन यहाँ पर करते हैं कि पूरा जीवन योग है, एक एक श्वास योग है, और पूरे जीवन की साधना अथ योगानुशासन, आत्मानुशासन योग है। और ये आत्मानुशासन हमारे इन बच्चों ने साधा है। छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ पर देख रहे हैं, बेटियों को आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इसके साथ साथ बड़े बड़े सूत्रों, मंत्रों को साधा है। आपको यहाँ पर उपनिषदों की, वेदों की, भगवत गीता की वाणी सुनाते हुए ईशोपनिषद से शुरू करते हैं। ये दाएं बाएं जो बैठे हुए हैं, नौ उपनिषद, पंचोपदेश, पंचदर्शन, भगवत गीता, 21 शास्त्र याद करके बैठे हुए। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन है। और इस अभिनंदन के साथ देखो, हमें योगाभ्यास में प्राणायाम तो करना ही है, लेकिन प्राणायाम करते करते अंतर्नाद होता है। कबीर साहब कहते हैं सब हमारे भीतर है, सारी औषधियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, सारे तीर्थ, सारे धाम, स्वयं भगवान, सारा ब्रह्मांड हमारे भीतर है। और जब योग करते हैं तो उसका बोध होता है।